काशी में अफवाह गैंग एक्टिव हो गया है और इस बार अफवाह ज्ञानवापी को लेकर है। माहौल बनाया जा रहा है कि काशी में कुछ बड़ा होने वाला है। इस अफवाह ने काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर भीड़ बढ़ा दी है। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ की नगरी का टेम्परेचर हाई हो गया है। सवाल है कि आखिर विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर इतना हंगामा क्यों मचा? काशी विश्वनाथ के गेट पर मुस्लिम क्यों जमा हो गए? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। काशी में बाबा विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर हंगामा मचा हुआ है। भाईजान गेट के सामने खड़े हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कल 1 बजे से वजह यह है कि जबरदस्ती जो एक कॉमन गेट था, उस कॉमन गेट में बीच में बिना परमिशन यानी बिना मस्जिद कमेटी को विश्वास में लिए, बिना जो मस्जिद के इमाम साहब है उनको विश्वास में लिए बगैर जबरदस्ती गेट लगा दिया गया। 1 बजे जोहर के वक्त में, 1:30 बजे जो इसी वक्त जब नमाज का वक्त हो, लोग नमाज पढ़ के आए तो देख रहे थे ये लगा है। जब विरोध किया गया तो उन्होंने कहा कि चलिए हम गेट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि जब गेट नहीं लगाएंगे, जो पिलर गड़ गया है दोनों दीवारों पर, तो इसको भी हटाइए। तो उन्होंने कहा कि हम शाम को हटा लेंगे। शाम से फिर क्या कि 8 बजे हटा लेंगे, फिर कहा 12 बजे हटा लेंगे, फिर कहा कि 1 बजे हटा लेंगे। और उसके बाद ना 1 बजे रात में हटा, सुबह तक नहीं हटा। और आज जब हमने आपसे कहा आप हमारे वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, आज आप यहाँ गेट लगा देंगे, कल कह देंगे गेट में ताला लगा देंगे, तो आप एक तरह से साजिश रच रहे हैं। अब ये जिसकी भी साजिश हो। मुस्लिम मोहल्लों में एक अफवाह फैली है। एक नैरेटिव सेट किया गया है। ज्ञानवापी में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल काशी में एक अफवाह गैंग एक्टिव है। इसका कनेक्शन मथुरा की ईदगाह में आए फैसले से जुड़ा है। गुरुवार को ही ईदगाह पर फैसला आया, अफवाह गैंग एक्टिव हो गया। अफवाह फैलाई जाने लगी कि 31 जनवरी जैसा कुछ होने वाला है। दरअसल इस साल 31 जनवरी की रात को 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की गई थी। भाईजान लोग इसी 31 जनवरी की बात कर रहे हैं। ये पूजा जिला अदालत के आदेश के बाद हुई थी। इसके बाद गेट नंबर 4 के पास भाईजान लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। गेट हटाने की मांग की जाने लगी। प्रशासन ने भी मामले को बढ़ता देख गेट नहीं लगाने की बात मान ली, लेकिन तब तक पिलर खड़े किए जा चुके थे। मुस्लिम पक्ष के लोग पिलर को भी तुरंत हटाने की मांग करने लगे। प्रशासन ने पिलर हटाने का भी आश्वासन दिया। ये 4 नंबर जो गेट है वो हम लोगों के लिए आज़ाद रखा है, क्योंकि हम लोगों का एक मुख्य द्वार वही एक बचा है। बाकी का कोई गेट नहीं बचा, कोई जगह नहीं बचा है कि हम किधर से भी मस्जिद चले जा सकते हैं। पहले मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता था, बात ये बनी है कि वहाँ गेट नहीं लगेगा। और जो रेलिंग है वो रेलिंग हट जाएगी। जब गेट ही नहीं बनेगा तो रेलिंग रख के क्या करेगा आदमी? जब गेट ही वहाँ नहीं बनेगा तो लिखित आश्वासन भी मिला नहीं। देखिए, लिखित प्रशासन ने पहले तो कहा था देने के लिए, फिर नहीं दिया। तो क्या अब देखिए, मुँह जबानी भी बहुत बड़ी बात होती है। जबान की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि जबान की वैल्यू सब लिखित ही नहीं होती है, और लिखित अपनी जगह होती है, मौखिक भी होती है। दरअसल गेट नंबर 4 के बगल से ज्ञानवापी मस्जिद में जाने का रास्ता है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि प्रशासन गेट लगाकर हमारा रास्ता बंद करना चाहता है। गेट में भगवान की मूर्तियां लगाई जा रही थी, जबकि प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा की वजह से ऐसा किया जा रहा था। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब तक पिलर नहीं हटेगा हम यहीं डटे रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने भी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा दिए। कहा कि गेट की वजह से मस्जिद पर खतरा पैदा हो गया है। बाधा लगाया जा रहा है, ये इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि इससे मस्जिद को खतरा लायक है। इस वजह से हमने कल भी उसका विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल गेट तो नहीं लग पाया है, और आगे अब किस बात का विरोध है? गेट नहीं लग पाया है, हमारा ये मुतालबा है कि जितना काम पहले हो चुका है उसको भी हटाया जाए, उसकी बुनियाद ही ख़त्म की जाए। लेकिन ये किसके आदेश पर, अभी चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये किसके आदेश पर ये गेट लगाया जा रहा है? प्रशासन की मनमानी है। 31 जनवरी को जिस तरीके से कारणों से अगर गेट लग रहा है, पहले भी मस्जिद के दरवाजे पे गेट लगा है, आखिर इसमें मसला क्या है? नहीं, ये सुरक्षा कारणों से आप कह रहे हैं,
हकीकत में वो नहीं, बात कुछ और है। प्रशासन की उसी मंशा पर क्या नजर आ रही है आपको? बस प्रशासन की मंशा हमें खूब अच्छी नहीं समझ में आ रही है, जिसकी वजह से हमें विरोध। इसके बाद धमकी दी गई कि जब तक पिलर नहीं हटाए जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इसका असर ऐसा हुआ कि पिछले शुक्रवार से दोगुने लोग नमाज पढ़ने आए। प्रशासन को हड़बड़ी में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने ज्ञानवापी के इमाम और शहर के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी से बात की। कहा कि जब तक मस्जिद कमेटी की सहमति नहीं मिलेगी गेट नहीं लगेगा। डीसीपी ज्ञानवापी सुरक्षा ने खुद आश्वासन दिया, तब वहां से भीड़ हटी और भाईजान लोग नमाज पढ़ने गए। लेकिन मुफ्ती ने कहा है कि पिलर नहीं हटाने तक हम इसका विरोध करते रहेंगे।